आइए दोस्तों, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं बाकीलाल का एक और मज़ेदार अंक, जिसका नाम है बाकीलाल और शादी का षड्यंत्र, जिसके लेखक है तरुण कुमार वाही जी। एक दिन विक्रम सिंह के दरबार में बैठे बैठे एकाएक बाकीलाल के मस्तिष्क में एक विचार कूदा, क्यों न राजा विक्रम सिंह का सिंहासन हथिया लिया जाए। वह यह सोचकर प्रसन्न मन ही मन बोला, अरे हाँ, मैं भी कितना गधा हूँ। इतने तो मुझे यहाँ रहते हो गए, लेकिन मैं अभी तक ऐसा सोच ही नहीं सका। लानत है मेरी काबिलियत पर। जबकि महाराज विक्रम सिंह कह रहे थे, हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि एक गुप्त देश का राजा किसी षड्यंत्र द्वारा हमें मारकर विशालगढ़ पर अधिकार करना चाहता है। उससे पहले ही मैं तुझे मारकर राजा बन जाऊंगा। यह सुनकर महामंत्री धर्म सिंह ने कहा, किंतु महाराज, यह किस देश का राजा है? अगर हमें पता चल जाए तो हम भी बाकीलाल की मदद से उस राजा को सबक सिखा सकते हैं। यह तो मुश्किल है महामंत्री जी। षड्यंत्र का रूप रंग ही तो हमारे गुप्तचरों को मालूम नहीं पड़ रहा है, परंतु गुप्तचर पूरी चेष्टा कर रहे हैं। उस देश का नाम पता चलते ही हम बाकीलाल जी को अवश्य कष्ट देंगे। क्यों बाकीलाल जी, क्या आप दुश्मन से टक्कर लेने के लिए तैयार है? जी 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 हाँ महाराज। भला हमारे महाराज के अलावा इस सिंहासन पर और कौन बैठ सकता है? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए महाराज, मैं दुश्मनों को उनकी नानी याद दिला कर रहूँगा। और आप अभी से अपने दिन गिनना आरंभ कर दीजिए महाराज, क्योंकि अब आप बाकीलाल के हाथों हैं। महाराज, बाकीलाल जी जब तक हमारे साथ दुश्मनों की क्या मजाल की हमारे राज्य की ओर आंख उठाकर भी देख सके। बोलो बाकीलाल की जय। बाकीलाल ही नहीं कम बख्तो महाराज, बाकी जी की जय बोलो। और फिर एक रात इस चमत्कारी दवा के पेट में जाने के 2 ही घंटे पश्चात प्राणी गहरी नींद से सो जाता है। यह सारा खाना आज रात के पहरेदारों के लिए बन रहा है। खाना खाते ही सब गहरी नींद में सो जाएंगे। भोजन में दवा मिलाने के बाद बाकीलाल अपने कक्ष में आ गया। आज रात में आराम पूर्वक अपनी योजना को कार्य रूप दे डालूंगा। भगवान ने चाहा तो कल सुबह तक मैं राजा बन जाऊंगा। बाकीलाल जागती आंखों से ख्वाब देखने लगा। महाराज बाकीलाल की जय हो, महाराज बाकीलाल की जय हो। और उसी रात हर तरफ शांति छाई हुई है। लगता है पहरेदार मेरी दवा मिला भोजन खाकर गहरी नींद सो चुके हैं। बाकीलाल राजा विक्रम सिंह के शयन कक्ष से बाहर पहुंचे। उफ, पहरेदार दीवार से लगे खड़े सो रहे हैं। वाह, मेरी खोपड़ी ने तो क्या शानदार योजना बनाई है। वह द्वार खोलकर चुपचाप भीतर आ पहुंचा। ओह, वह रहे महाराज विक्रम सिंह। हा हा हा, अब इस खंजर को मैं इनके सीने में घोंपकर इनकी जीवन लीला का अंत कर दूंगा। हा हा। दावे पाओ महाराज के पलंग के निकट पहुंचकर उसने अभी खंजर वाला हाथ ऊपर किया ही था कि अरे यह क्या, पिछवाड़े की खिड़की के रास्ते इस समय कौन भीतर आ रहा है। बाकीलाल की ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे रहेगी। हे भगवान, अगर किसी आने वाले ने मुझे इस अवस्था में इस खंजर के साथ देख लिया तो मैं तो मुफ्त में ही मारा जाऊंगा। ना जाने कौन होगा वह। भाग बेटा बाकीलाल, छिप जा, वरना तेरी खैर नहीं है आज। बाकीलाल बेचारा इंतजार करता ही रहा, लेकिन खिड़की से कोई मानव नहीं बल्कि आया एक सांप। इधर बाकीलाल ने जब कुछ देर इंतजार करने के पश्चात किसी को भीतर आते ना देखा। लगता है मैं बेकार ही डर गया था। खिड़की अवश्य ही आवाज़ से हिली होगी। यह सोच वह पलंग के नीचे से बाहर निकलने ही लगा, तभी उसका हाथ सांप से टकरा। उफ, यह क्या है? अंधेरे में टोटेलते हुए उसने सांप को रस्सी समझकर उठा लिया था। रस्सी का यहाँ क्या काम हो सकता है? तब कि उसके दिमाग में एक अन्य विचार को था, क्यों ना इसी रस्सी का फंदा बनाकर महाराज के गले में कस दूं, आवाज़ तक नहीं होगी। इतना सोचकर उसने खंजर वापस जेब में रखा और सांप को रस्सी का फंदा बना वह महाराज की ओर बढ़ा। हा हा, केवल कुछ सांसें और भर ले महाराजा विक्रम सिंह। लेकिन ठीक उसी क्षण एक झटके के साथ द्वार खुल गया। महामंत्री धर्म सिंह ने अपने सैनिकों के साथ वहां प्रवेश किया और भीतर बाकीलाल पर नजर पड़ते ही महामंत्री आश्चर्य से बोले, बाकीलाल जी आप इस वक्त यहाँ? ओह महामंत्री जी, हो गया सब गड़बड़ घोटाला। बेटा बाके, अब तू नहीं बच सकता है। अचानक महामंत्री की निगाहें बाके के हाथ में पड़े सांप पर पड़ी और वह चिल्लाए, बाकीलाल जी आपने सांप पकड़ रखा? क्या 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 सांप? ही डर गया ना? मैं भी कहूँ कि अभी तक तू डरा क्यों नहीं था? बाकीलाल ने तुरंत सांप को एक तरफ उछाल दिया। एक सैनिक ने भाले की नोक पर उसे उठा लिया। यह भयानक सर्प। उफ, यह माजरा क्या है महामंत्री जी? और बाकीलाल, तुम्हारे हाथ में वह सर्प कहाँ से आया? राजा विक्रम सिंह के पूछने पर महामंत्री बोला, महाराज पहरेदारों ने आपकी कक्ष की खिड़की के पास कोई साया जाते देखा था, इसलिए जब मैं निरीक्षण करने यहाँ पहुँचा तो उफ। और आप बाकीलाल जी? मैं यहाँ महाराज। फिर अचानक बाकीलाल बात पलट कर बोला, मैं भी उसी साय को देखकर यहाँ पहुँचा था, और जब यहाँ पहुँचा तो मैंने इस सर्प को आपके पलंग के ऊपर पाया, तो मुझे समझती देर न लगी कि महाराज यह सर्प किसी ने कक्ष में फेंका है। और महाराज मैंने सर्प को पकड़ लिया। किंतु बाकीलाल जी, फिर आप सर्प को देखकर एकाएक चौंक क्यों पड़े? वो दरअसल एकाएक आपके आ जाने से मैं भूल ही गया था कि मेरे हाथ में सांप है। तभी महाराज विक्रम सिंह महामंत्री की ओर मुड़कर बोले, यह सब क्या चक्कर है महाराज? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज शायद
वही साया आपको समाप्त करने के इरादे से इस सांप को यहाँ फेंक कर गया था। अगर आज बाकीलाल जी ना होते तो आप। उफ, इतनी बड़ी साजिश। लेकिन ये पहरेदार कहाँ मर गए थे सभी? उन्हें कोई तीखी बेहोशी की दवा खिलाकर दी गई है महाराज, वे सब बेहोश पड़े। उफ, बाकीलाल, तुमने हमारे प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम तुम्हारे ऋणी हैं, क्यों शर्मिंदा करते हैं महाराज? यह तो मेरा फर्ज था। बाल बाल बचा बेटा बाकीलाल तू आज। उसी रात्रि की घटना के पश्चात तो बाकीलाल जैसे महाराज की आंखों का तारा बन गया था। वे हर पल उसी की तारीफ के पुल बांधते रहते थे। फिर एक दिन, बाकी हमें बहुत दिन हो गए शिकार पर गए। शिकार पर? हाँ, हम सोच रहे हैं कि कल हम प्रातः ही शिकार खेलने जाएंगे और हमारे साथ केवल तुम शिकार पर चलोगे। क्षमा करें महाराज, लेकिन आपका अकेले शिकार पर इस प्रकार जाना उचित नहीं है। हम बाकीलाल को साथ ले जा रहे हैं महामंत्री, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी कई दिनों से राजा को मारने की योजना नहीं बना सका। अगर शिकार के दौरान तुम क्या सोच रहे हो बाकीलाल? जी महाराज, अवश्य आपको शिकार पर अवश्य चलना चाहिए। मैं भी आपके साथ जरूर चलूँगा। अगर बाकीलाल जी साथ जा रहे हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। मैं सभी इंतजाम किए देता हूँ महाराज। अगले दिन प्रातः ही वे एक रथ पर सवार होकर शिकार खेलने चल पड़े। देखो बाकीलाल, आज मौसम भी शिकार के अनुकूल है। जी महाराज, और मौका भी अच्छा है। आज शाम तक आपके सिर का मुकुट मेरे सिर पर शोभायमान होगा। बैठा बैठा बाकीलाल सोच रहा था, जब महाराज का ध्यान किसी शिकार पर होगा तब मैं तेज गति से चलते हुए रथ से महाराज को धक्का दे दूंगा। तभी राजा विक्रम सिंह चीख पड़े, अरे हिरण! रथ तेज दौड़ा बाकीलाल, अन्यथा हिरण हमारे हाथे निकल जाएगा। अभी लीजिए महाराज। बाकीलाल ने घोड़ों पर चाबुक बरसानी शुरू कर दी और तेज हिरण हाथ से निकलना नहीं चाहिए। जबकि कुछ ही दूर, सावधान, रथ इधर ही आ रहा है। जैसे ही वह सामने से गुजरे तुम राजा का निशाना लेकर तीर छोड़ देना। और इधर बाकीलाल, यह गया मेरा तीर, यही मौका है। रथ पूरी गति से दौड़ रहा है। गिरने के बाद महाराज की एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी। मन ही मन यह सोचते हुए एकाएक बाकीलाल ने लगाम छोड़कर महाराज को कसकर पकड़ लिया। अरे बाकीलाल, यह क्या कर रहे हो? तेरा समय पूरा हो गया है राजा। इससे पूर्व की वह महाराज को धक्का भी दे पाता। एक तीर हवा में सरसराया और बाकीलाल की पीठ में जा घुसा। बाकीलाल के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल पड़ी, महाराज! उफ, भागो! तो उन घुड़सवारों ने तीर फेंका था, मैं अभी उन्हें मजा चखाता हूँ। क्रोध से भरे महाराजा विक्रम सिंह ने तुरंत 2 तीर एक साथ धनुष पर रखे और घुड़सवारों की ओर निशाना साध कर छोड़ दिया। अगले ही पल वे दोनों तीर उन घुड़सवारों के शरीरों में जा घुसे। ओह आह, मर गए। इधर राजा विक्रम सिंह ने तुरंत घोड़ों को काबू में किया और रथ को वापस महल की ओर मोड़ लिया। घबराओ नहीं बाकीलाल, हमने उन दोनों को समाप्त कर दिया है और तुम्हारे कंधे से तीर भी हमने निकाल फेंका है। हे भगवान, यह तू मेरे साथ कैसा छल कर रहा है? अगर मुझे पहले ही बता देता कि कोई तीर आकर राजा को लगने वाला है तो मैं उसे धक्का देने की क्यों सोचता। आह बाकीलाल, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए तुमने आज फिर हमारे प्राण बचा लिए हैं। यह सुनते ही बाकीलाल मन ही मन जल भुन गया। अरे दुष्ट राजा, मैं तो तुझे समाप्त करने की सोच रहा था कमबख्त। अगर इस समय मैं घायल न होता तो अभी तुझे चलते रास्ते धक्का देता। आह! फिर महल पहुंचकर बाकीलाल की मरहम पट्टी कर दी गई। बाकीलाल इंसान नहीं भगवान का अवतार है महाराज। ठीक कहते हो महामंत्री, भगवान नहीं मूर्ख शैतान का अवतार कहो मुझे तुम। उसके बाद कुछ दिनों तक तो बाकीलाल पलंग से उठ भी नहीं पाया और फिर एक दिन, बाकी जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगर कोई आवश्यक कार्य है तो आओ, अन्यथा हमारे आराम में विघ्न मत डालो। कार्य तो आवश्यक है बाकीलाल जी, कहो क्या काम है? थाल में स्वर्ण मुद्राएं या हीरे मोती तो नहीं लाया ये मेरे लिए? महाराज ने आपकी सेहत के लिए तोहफा तुरंत ग्रहण करने के लिए भेजा। उफ, ना जाने क्या होगा इसमें। बाकीलाल ने जब तोहफे पर ढका कपड़ा हटा कर देखा तो सिर्फ फूलों का एक कहर लालत है ऐसे तोहफे पर, किंतु इस दरबारी के सामने तो इसे ग्रहण करना ही होगा मुझे। किंतु जैसे ही बाकीलाल फूलों का हार गले में डालने लगा कि अचानक उस एक बेजोर की छींक आ गई, आछी, और फूलों का हार झटके के साथ जमीन पर आ गिरा। बाकीलाल ने जब फूलों के हार पर मंडराते बिच्छू को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। बिच्छू! हार में काला भयानक बिच्छू छिपा हुआ है। अगर मुझे छींक ना आती तो यह बिच्छू मुझे काट लेता। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसे जूते तले मसल दिया। पोल खुलती देख वह दरबारी भागने लगा। भागो! उफ, तो यह इस कमबख्त की मुझे समाप्त करने की चाल थी, मगर अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पाजी गद्दार, रुक तू! बाकीलाल ने गुलदान उठाकर उस दरबारी के सिर पर दे मारा। ताट! भागता कहाँ दुष्ट, जरा बाकी से इनाम तो लेता जा। दरबारी अभी संभल ही नहीं पाया था कि बाकी ने उसे पीछे से दबोच लिया, एक पटकनी दे डाली। चला था बाकी को बिच्छू से कटवाने। हाय ओह, मारा मुझे। तुझे शायद नहीं मालूम कि बाकी का दूसरा नाम भी बिच्छू है, जिसका कांटा पानी नहीं मांगता है। मुझे समाप्त कर दो बाकीलाल। और तभी बाकीलाल पुनः चौंक पड़ा। अरे नकली दाढ़ी हूँ, ओह मेरी दाढ़ी, फंस गया मैं तो। अब कुछ भी छिपाना बेकार है मक्कार,
जल्दी बता कौन है तू, अन्यथा अभी मैं सैनिकों को बुलाकर तुझे पकड़वाता हूँ और फांसी। हाँ, फांसी का नाम सुनते ही थर थर काँपता हुआ वह बाकी के कदमों में लेट गया और फिर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, नहीं बाकीलाल जी, मैं आपको सच बता दूंगा, मगर भगवान के लिए मुझे फांसी लगने से बचा लो। ठीक है, अगर तुम सच बोलो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। दूसरे ही पल वह उठ खड़ा हुआ और बोला, मेरा नाम लोटन चंद है बाकीलाल, और मैं चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह का गुप्तचर हूँ। चंदनगढ़ के राजा गुप्त सिंह का गुप्तचर? ओह, इसका मतलब कि इन दिनों महाराज पर जो आक्रमण हुए हैं वह तुमने करवाए थे? जी जी बाकीलाल जी। यह सुनते ही बाकीलाल ने लोटन चंद को एक और पटकनी दे डाली। कम वक्त, तेरे कारण ही महाराज दोनों बार मेरे हाथों से बच निकले हैं। अब बताओ कि चंदन सिंह आखिर चाहता क्या है? तुम्हारी दुश्मनी तो राजा से, और फिर तुमने मुझे समाप्त करने की चेष्टा क्यों की? मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। दरअसल राजा चंदन सिंह की एक बेटी है, राजकुमारी कुरूपलता। आज से 6 माह पूर्व की बात है। एक दिन महाराजा चंदन सिंह का एक लिखित संदेश लेकर मैं राजदूत बनकर राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा था। महाराज की जय हो। कहो चंदनगढ़ के राजदूत, राजा चंदन सिंह ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? आप समय पढ़ ले महाराज। महामंत्री जी पढ़िए आप। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री धर्म सिंह ने पढ़ना आरंभ किया। महाराज धर्म सिंह को चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह का प्रणाम। महाराज, हमने निश्चय किया है कि अपनी कन्या राजकुमारी कुरूपलता का विवाह आपसे कर दिया जाए। आशा है कि आप इनकार नहीं करेंगे। आपका चंदन सिंह। यह सुनते ही राजा विक्रम सिंह क्रोध से बोले, क्या राजकुमारी कुरूपलता वह कुबड़ी और लंगड़ी लड़की? चंदन सिंह की हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसा प्रस्ताव भेजने की? महामंत्री, इन राजदूत महाशय से कह दो कि ये तुरंत यहाँ से इस मनुष्य प्रस्ताव को लेकर चले जाए, अन्यथा हमें क्रोध आ गया तो बहुत बुरा होगा। उफ, महाराज चंदन सिंह का इतना बड़ा अपमान। राजा विक्रम सिंह। वे अपमान भरी बातें जब राजा चंदन सिंह के कक्ष में पहुंची राजा विक्रम सिंह की ये जरूरत, हम भी उससे वह बता लेंगे कि उसकी साथ पूछते भी हमें कभी ऐसी अपमानजनक बातें ना कहेंगे। लोटन चंद, हम शीघ्र ही राजा विक्रम सिंह की मृत्यु का समाचार सुनना चाहते हैं। जी महाराज। मैं उसी दिन विशालगढ़ के लिए रवाना हो गया और इस प्रकार बहुत चेष्टा के बाद मैं दरबारी के रूप में महल में आ गया। और लेकिन तुमने मुझे पर हमला क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आपके कारण मैं 2 बार महाराज की हत्या करने में असफल हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपका ही काम तमाम कर दूं। एकाएक बाकीलाल का मस्तिष्क तेजी के साथ चलने लगा। उसकी शैतान खोपड़ी हरकत में आ गई। वो हमारा पापड़ वाले को, अगर मैं किसी तरह कुछ ऐसा चक्कर चला दूं कि राजा विक्रम सिंह की बारात तो जाए किसी अन्य राज्य में और बेचारा चंदन सिंह बारात के स्वागत की तैयारियां ही करता रह जाए, बस बन गया काम। तब वह युद्ध होगा कि विक्रम सिंह को कोई ताकत ही नहीं बचा सकेगी और विशालगढ़ का राज सिंहासन मेरा होगा। आप क्या सोच रहे हैं बाकीलाल जी? लोटन चंद, मैं सोच रहा हूँ कि यदि महाराज विक्रम सिंह का विवाह राजकुमारी कुरूपलता के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा? क्या यही तो चंदन सिंह महाराज भी चाहते हैं? तो समझो विवाह हो गया। तुम मेरा संदेश का इंतजार करो। फिर एक दिन जब राजा विक्रम सिंह अभी दरबार बर्खास्त करके ही हटे थे कि महाराज की जय हो। अरे बाकीलाल, तुम कहो कैसे आना हुआ? सब कुशल तो है ना? मुझे मेरा सौपन आपके पास खींच लाए। सौपन? हम समझे नहीं बाकीलाल। ओह, कैसा सौपन? महाराज, रात मैंने सौपन में आपका विवाह कौशल नरेश की सुपुत्री से संपन्न होते हुए देखा। कौशल नरेश? अरे आज ही तो उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भेजा। क्या? वाह बेटा बाकीलाल, बन गया तेरा काम, शायद अब बन गया है विवाह, परंतु उसके विषय में तो हमने सोचा ही नहीं है। तो अब सोच लो महाराज। बाकीलाल जी ने समय पर बहुत अच्छी बात कही है। आप कहे तो मैं आज ही विवाह के प्रस्ताव की मंजूरी कौशल नरेश के पास भेज दूँ। फिर बाकीलाल वह महामंत्री के बहुत जोर देने पर राजा इनकार नहीं कर सका। अब जैसी तुम दोनों की इच्छा, आप कौशल नरेश के पास हमारे विवाह का प्रस्ताव भिजवा दे। राजकुमारी पुष्पलता तो बहुत सुंदर भी है। महामंत्री व बाकीलाल कक्ष से बाहर निकल आए। इधर एक शाम बाकीलाल अपनी योजना अनुसार लोटन चंद के पास पहुंचा और उसे एक लिखित संदेश देकर बोला, लोटन चंद, महाराज विवाह के लिए तैयार हो गए हैं। यह संदेश ले जाकर अपने महाराज चंदन सिंह को दे देना। क्या सच? यह समाचार सुनकर महाराज फूले न समाएंगे। और हाँ, तुम इसी समय चुपचाप चले जाओ, मैं तुरंत ही प्रस्थान कर रहा हूँ बाकीलाल जी। लोटन चंद के जाने के बाद अब आएगा मजा। जब बारात के स्वागत की तैयारी या तो चंदनगढ़ और कौशलपुर दोनों राज्यों में होगी, किंतु बारात पहुंचेगी केवल कौशलपुर। हा। महाराज विक्रम सिंह 2 पाटन के बीच में, बाकी बचा न कोई। विशालगढ़ का राज सिंहासन अब बाकी का होए। इधर कौशलपुर में राजकुमारी पुष्पलता की विवाह की तैयारियां चल रही थी और इधर चंदनगढ़ में कुरूपलता की विवाह की तैयारियां हो रही थी। जल्दी करो, बारात आने का समय हो गया है, अभी भोजन का इंतजाम नहीं हुआ है। महामंत्री, कुछ व्यक्ति इस कार्य में और लगा दीजिए, हमें देरी बिल्कुल पसंद नहीं है।
यह विक्रम सिंह भी अजीब आदमी है। कल शाम ही विवाह का प्रस्ताव भेजा और आज शाम बारात लेकर आ रहे हैं। कुछ समय और देते थे तो शायद शानदार स्वागत करता कि देवता भी देखकर प्रसन्न उठते। अरे भाई जल्दी करो, द्वार पर फूलों की लड़ियाँ लगा दो, मार्ग में इत्र बहा दो, स्वागत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी जी महाराज। महाराज चंदन सिंह मानो प्रसन्नता से पागल हुए जा रहे थे। राजकुमारी कुरूपलता को उसकी सखियां तैयार कर रही थी। आज तो राजकुमारी के भाग्य जाग गए हैं। अरे हट, राजकुमारी के भाग्य 100 कब थे, लाखों में एक हमारी राजकुमारी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। इधर पूरी तैयारी के साथ विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को हाथी पर बैठा दिया गया था। प्रस्थान करो महाराज विक्रम सिंह जिंदाबाद। और नाचती गाती बारात कौशलपुर की ओर तरफ चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद मुझे बीमारी का बहाना बनाकर यही ठहरना है, भला युद्ध के मैदान में जाकर मरना क्या है मुझे। वाह, सब कितने प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ दूर पहुंचते ही बाकेलाल एकाएक तेवरा कर जमीन पर गिर पड़ा। अरे बाकेलाल जी को क्या हुआ। महामंत्री जी, मैं शायद बारात के साथ ना चल सकूंगा, आप मुझे महल भिजवा दें। ओह बाकेलाल जी, ठीक तो है ना आप, मैं आपको महल भिजवा देता हूँ। क्या हुआ बाकेलाल जी को। महाराज बाकेलाल जी की तबीयत एकाएक खराब हो गई है, मैं इन्हें महल भिजवा रहा हूँ। उफ, फिर यह विवाह भी आज नहीं होगा। यह सुनते ही बाकेलाल चीख पड़ा। नहीं महाराज, अब यह विवाह नहीं रुक सकता है, आप दुल्हन लेकर लौटिए। ईश्वर ने चाहा तो मैं एकदम भला चंगा होकर महल में आपका स्वागत करूंगा। तभी महामंत्री के कहने से एक रथ वहाँ आ पहुँचा। बाकेलाल को उस रथ पर बैठा दिया गया। अपना ध्यान रखना बाके, आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा महाराज। रथ उसे लेकर वापस महल की तरफ चल पड़ा। शुक्र है जान बची, केवल मैं ही जानता हूँ कि कौशलपुर युद्ध स्थल बनने वाला है, ऐसे में वहाँ जाना मौत को स्वागत देना है। इधर चंदनगढ़ में काफ़ी समय इंतजार करने के बाद जब राजा विक्रम सिंह बारात लेकर ना पहुँचे तो अब तो लगन का मुहूर्त भी निकल रहा है। लोटन चंद, तुम जाकर मालूम करो कि बारात अभी तक क्यों नहीं पहुँची है। जी महाराज, मैं अभी पता करता हूँ। लोटन चंद एक तेज तराज घोड़े पर सवार होकर विशालगढ़ की ओर चल पड़ा, किंतु अभी वह आधे रास्ते में पहुंचा था कि अरे यह तो महाराज विक्रम सिंह की बारात है, मगर यह कौशलपुर की ओर जा रही, आखिर माजरा क्या है। उसने निकट से घुटते हुए एक बाराती से पूछा, क्यों भाई, यह बारात क्या चंद्रगढ़ नहीं जा रही। चंद्रगढ़, अरे भाने मानस, राजा विक्रम सिंह की बारात तो कौशलपुर जा रही है। महाराज का विवाह राजकुमारी पुष्पलता से होने वाला है। इतना सुनते ही लोटन चंद के सीने पर सांप लौटने लगा। इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं अभी महाराज चंदन सिंह को सारी स्थिति से अवगत कराता हूँ। वे राजा विक्रम सिंह के साथ साथ कौशलपुर को भी मिट्टी में मिला देंगे और फिर चंदन सिंह के महल में क्या विक्रम सिंह की यह जरूरत, हमें उसे नेस्तानुबूत कर देना होगा। सेनापति जी महाराज, आज्ञा कीजिए, अपनी सारी सेना एकत्रित कीजिए, हम अपनी बेटी के लिए वह वर छीन कर ही लाएंगे। जो आगा महाराज, किंतु महाराज इस सब में बहुत समय नष्ट हो जाएगा। लगन का मुहूर्त निकल गया है तो फिर यह विवाह 5 वर्षों तक नहीं हो सकता। क्या मेरी किस्मत में भगवान ने शायद यह दिन देखना ही नहीं लिखा है। राजा क्रोध में चिल्लाया, लगन का मुहूर्त नहीं निकलेगा महामंत्री जी, राजकुमारी कुरूपलता हमारे साथ ही चलेगी। उसका विवाह कौशलपुर में राजा विक्रम सिंह के साथ ही होगा। ठीक है महाराज, मैं अभी सभी बंदोबस्त कर देता हूँ। फिर देखते ही देखते राजा चंदन सिंह राजकुमारी कुरूपलता के साथ एक विशाल सेना लेकर कौशलपुर की तरफ चल पड़े। राजा विक्रम सिंह, या तो मुझे तेरी बेटी की मांग में संदूर भरना होगा, अन्यथा हम तेरे खून से अपने माथे पर तिलक लगाएंगे। कौशलपुर में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। बारात के पहुंचने पर बारात का भव्य स्वागत किया गया। राजा विक्रम सिंह जिंदाबाद, राजा कौशल सेन अमर रहे, जय जयकार से गगन गूंज उठा था। विवाह की रस्म अदा होने ही वाली थी कि तभी समाचार आया। अशुभ समाचार है महाराज, चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह ने कौशलपुर चढ़ाई कर दी है। वह अपनी विशाल सेना के साथ इधर ही आ रहे हैं महाराज। क्या इस शुभ अवसर पर ऐसा अशुभ समाचार, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा महाराज विक्रम सिंह जी, युद्ध की तैयारी में तो बहुत समय लग जाएगा। तब तक शायद काश मेरा बाकेलाल यहाँ होता तो वह अवश्य ही इस समस्या का कोई ना कोई उपाय सोच लेता। आप क्या सोच रहे हैं विक्रम सिंह जी। हम सोच रहे हैं कि महाराज की कौशलपुर की इज्जत अब हमारी इज्जत है। चंदन सिंह से युद्ध की तैयारी की जाए, हम स्वयं ही युद्ध लड़ने चलेंगे। फिर जितना भी इंतजाम हो सका उतनी ही सेना लेकर राजा कुशल सेन विक्रम सिंह के साथ रणभूमि की ओर चल पड़े। दोनों सेनाएं आमने सामने पहुंच गई थी। तभी राजा चंदन सिंह गरज पड़े, राजा विक्रम सिंह धोखेबाज, हमारी बेटी का विवाह प्रस्ताव मंजूर करके फिर निश्चित समय पर बारात चंद्रगढ़ न लाकर तुमने हमारा ही नहीं बल्कि राजा कुशल सेन का भी अपमान किया है। कुरूपलता से विवाह, कुरूपलता, राजा कुशल सेन विक्रम सिंह का विवाह राजकुमारी पुष्पलता से नहीं, राजकुमारी कुरूपलता से तय हुआ है। अगर वायदे के मुताबिक यह विवाह ना हुआ तो यहाँ रक्त की नदियाँ बह जाएंगी। कुरूपलता का नाम सुनकर राजा कौशल सेन चौंक पड़े। उफ, कही है वही मेरी नन्ही सी कुरूपलता तो नहीं।
महाराज सोच क्या रहे हैं, युद्ध का बिगुल बजवा दीजिए। राजा चंदन सिंह को जब अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने चीख कर आदेश दिया, युद्ध आक्रमण। नहीं नहीं ठहरो। कौशल सेन ने चीख कर कुछ कहना चाहा, परंतु तब तक शोर मचाते सैनिक कुशल सेन की सेना पर टूट पड़े। मजबूरन कुशल सेन की सेना भी युद्ध में शामिल हो गई। मारो, काट डालो। नहीं नहीं नहीं, यह युद्ध नहीं होगा। महावत हाथी का राजा चंदन सिंह की हाथी के निकट लेकर चलो। चंदन सिंह के हाथी के निकट पहुंचकर राजा कुशल सेन ने चीख कर कहा, राजा चंदन सिंह, अगर आपकी इच्छा युद्ध की हो तो अवश्य युद्ध होगा, किंतु हम केवल 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। क्या आपकी बेटी कुरूपलता की एक टांग नहीं है? क्या उसकी पीठ पर एक कुबड़ है? क्या उसकी दाईं बाजू पर उसका नाम गुदा है? परंतु आप सब ये कैसे जानते हैं? इसका मतलब है मैंने जो कहा सच है। तब तो यह मेरी खोई हुई बेटी है। एक ऋषि के श्राप के कारण न केवल इसकी ये योग्य गत बनी है, बल्कि ये हमसे पूरे 18 वर्ष तक अलग रही है। और चंदन सिंह, अब जब इसके श्राप मुक्त होने का समय आया है तो तुम युद्ध करना चाहते हो, तब तो हमें तुरंत युद्ध बंद करना होगा। हाँ चंदन सिंह, हमारी बड़ी बेटी कुरूपलता का विवाह राजा विक्रम सिंह के साथ ही होगा, ये हमारा वादा है। आज से 18 वर्ष पूर्व की बात है। उन दिनों हम अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ रोजाना शिकार खेलने जाया करते थे, लेकिन एक दिन जब हमें एक खरगोश का शिकार करने के लिए तीर छोड़ा है, भगवान, लगता है आपका छोड़ा हुआ तीर किसी बालक को लगा है। अरे यह तो किसी बच्चे की चीख का स्वर है। हमने उधर जाकर देखा तो सचमुच एक बालिका वहाँ छटपटा रही थी। हे भगवान, इसकी टांग तो तीर से अलग कट कर गिर गई है। अब क्या होगा महाराज? ये तो ऋषि कन्या है। तभी ऋषि चतुरानंद वहाँ पहुंचे और अपनी बेटी की यह दशा देखकर वे क्रोध से चिल्ला पड़े, दुष्ट, तुमने मेरी मासूम बच्ची की हालत की है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरी जुड़वा बेटियों में एक भेद कुरूप, लंगड़ी और कुबड़ी होगी और तुझे उसका विच्छेद सहना होगा। नहीं समा महाराज, हमसे यह भूल अनजाने में हुई है। अपना श्राप वापस ले लीजिए मुनिवर। पत्थर से गिरने के कारण तब तक ऋषि कन्या की मृत्यु हो चुकी थी। हम ऋषि चतुरानंद के आगे बहुत रोए, गिड़गिड़ाते अन्यथे। जब उनका क्रोध शांत हुआ तो वे बोले, जा, जिस दिन तेरी बड़ी बेटी दुल्हन बनेगी उसी दिन फिर तेरा उससे मिलन संभव होगा, और जब उसका दूल्हा उसके गले में पुष्पमाला डालेगा वह ठीक हो जाएगी। प्रसव के पश्चात मेरी पत्नी 2 बच्चियों को जन्म देकर सिधार गई। ओह, यह क्या हुआ? हमने उसी दिन दोनों राजकुमारियों के दाएं बाजुओं पर उनका नाम गुदवा दिया था। उसी समय अचानक एक हादसा हो गया। एक बाज पालने में से कुरूपलता को ले उड़ा। अरे पकड़ो, मारो उस बाज को, वह राजकुमारी को लिए जा रहा है। किंतु हमारे सैनिक उस बाज को पकड़ नहीं पाए और आज इसे दुल्हन के रूप में देखा। हमें ऋषि की वाणी याद आ गई है। फिर तो यह आपकी ही बेटी है महाराज। मुझे उस समय ये मिली जब हम कई वर्ष तक संतान न हो पाने के कारण दुखी होकर शिव की शरण में गए थे। हे शिव शंकर, हमें संतान सुख दो। हे प्रभु, बच्ची, अरे अरे ये क्या? हमें अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात भी उस बच्ची को शिव का वरदान समझकर पाला पोसा। कल जब राजा विक्रम सिंह का संदेश हमें मिला तो ये कुरूपलता से विवाह करने के लिए तैयार है, तो हम प्रसन्नता से पागल हो उठे थे। परंतु जब बारात चंदनगढ़ आने की बजाय कौशलपुर जाने लगी तो हमें उतना ही क्रोध आया। हम कौशलपुर पर चढ़ाई कर बैठे। आप महान हैं चंदन सिंह जी, आपने मेरी बच्ची को अपनी संतान की तरह पाला है। दीदी, मेरी बहन। और तभी पुष्पलता ने वहाँ पहुंचकर कुरूपलता को गले लगा लिया। परंतु हमारी समझ में नहीं आया ऐसा संदेश जब हमने दिया ही नहीं है तो तब चंदन सिंह के गुप्तचरी का किस्सा भी सुना डाला और अपनी इस हरकत की क्षमा भी मांग डाली उसने। गुप्तचर लोटनचंद को बुलाया गया। उसने बताया, महाराज, गुस्ताखी माफ़ हो, मुझे यह संदेश बाकीलाल जी ने दिया था। बाकीलाल ने? ओह बाकीलाल, इसका मतलब तुम जानते थे कि हम पर गुप्त आक्रमण चंदन सिंह करवा रहा है। हम तुरंत बाकीलाल जी से मिलना चाहते हैं, जिनकी बदौलत आज हमें हमारी खोई हुई बेटी मिल पाई है। किंतु महाराज, पहले कुरूपलता को श्राप से मुक्त तो होने दीजिए। तब विक्रम सिंह ने फूलों की माला राजकुमारी कुरूपलता के गले में डाली। तुरंत चमत्कार हुआ। ओह, मैं अच्छी हो गई हूँ, मेरी बच्ची ठीक हो गई है। दीदी ठीक हो गई है पिताजी। तत्पश्चात सभी विशालगढ़ की ओर चले। आज कितना खुशी भरा दिन है और हमें यह दिन देखना बाकीलाल की बदौलत नसीब हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, मुझे तो बाकीलाल किसी देवता का अवतार महसूस होता है। उसे अवश्य पता था कि कुरूपलता हमारी बेटी है, तभी उसने यह सारा चक्कर चलाया है। इधर बाकीलाल उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जबकि राज सिंहासन उसे सौंप दिया जाता। महाराज विक्रम सिंह के पश्चात राज्य में मैं अधिक ही लोकप्रिय हूँ, मुझसे ही राजा बनाया जाएगा। किंतु यह अभी तक दुखद भरा समाचार महल क्यों नहीं पहुँचा है? तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, बाकीलाल जी चलिए। महाराज डोली लेकर महला पहुँचे हैं और वे तुरंत आपसे मिलना चाहते हैं। उनके साथ राजा चंदन सिंह और कुशल सेन भी हैं। उफ, क्या कह रहे हो तुम? यह सुनते ही बाकीलाल के होश उड़ गए थे। यह राजा चंदन सिंह और कुशल सेन, लगता है तेरी चालें खुल चुकी है बेटा बाकीलाल। चलिए बाकीलाल जी, मरता करता ना क्या करता,
उसे द्वारपाल के साथ चलना ही पड़ा। भगवान, तूने मेरी किस्मत काली स्याही से क्यों लिखी है? तुझे जवाब देना ही होगा। किंतु जैसे ही बाकीलाल महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, राजा विक्रम सिंह ने उसे गले से लगा लिया। यही है हमारा प्यारा बाकीलाल, बाकीलाल की जय हो। सभी बाकीलाल की जय का जयकार कर उठे। और फिर जब बाकीलाल को हकीकत पता चली तो उसने अपना सिर पकड़ लिया था। राज सिंहासन हाथ आ जाता तो पूरा खजाना मेरा होता। उफ, अगर मुझे पता होता कि यह सब होने वाला तो मैं कभी महाराज को विवाह के लिए तैयारी न करता। ओह, अब मेरा क्या होगा? तभी एकाएक विक्रम सिंह ने पूछा। किंतु बाकीलाल, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, और वह है कि तुम्हें कैसे पता चला कि कुरूपलता महाराज कुशल सेन की खोई हुई बेटी है। जब कोई उसे वरमाला पहनाएगा वह ठीक हो जाएगी। मर गए, अब क्या जवाब दूँ? मैंने तो इस सब के क्रियाक्रम की तैयारी की थी। और अचानक कुछ सोचकर बाकीलाल चुटकी बजाकर उछल पड़ा। अरे हाँ, सूझ गई तरकीब अपना सिर बचाने की। दूसरे ही वह पल बोला, महाराज, जिन साधु महात्मा जी ने महाराज कुशल सेन जी को श्राप दिया था, उन्होंने ही मुझे सौपन में दर्शन देकर यह सब कुछ ठीक ठाक करने को कहा था। और यह भी कि महाराज विक्रम सिंह से बढ़िया वर कुरूपलता के लिए हो ही नहीं सकता। बस फिर मैंने झट से आपकी विवाह की योजना बना डाली। वह बाकीलाल, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया है। यह सब सुनते ही सब बाकीलाल की जय जयकार कर उठे। जबकि बाकीलाल अपनी किस्मत को कोस रहा था। बाकीलाल जिंदाबाद, बाकीलाल मुर्दाबाद कहो का वक्त तो सारी बनी बनाई योजना चौपट हो गई मेरी थी। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।